राजस्थान नई भर्ती 2026 बिना परीक्षा सीधा सिलेक्शन नोटिफिकेशन आउट। जी हाँ साथियों, आपने सही सुना। राजस्थान में नई भर्ती 2026 इसका नोटिफिकेशन जारी हो गया है। बिना परीक्षा सीधे सिलेक्शन, कोई परीक्षा नहीं, सीधा सिलेक्शन होगा। पद, आयु, योग्यता, आवेदन फॉर्म, इन सभी की जानकारी इसी एक वीडियो में मिलेगी। तो वीडियो में बने रहिए एंड तक। नमस्कार साथियों, आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी मंत्रा में आपका स्वागत है। राजस्थान नई भर्ती 2026 नोटिफिकेशन जारी हो गया 2026 के लिए। बिना परीक्षा, कोई परीक्षा नहीं लगेगी, सीधा सिलेक्शन होगा। इसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो जो भी साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपने सभी साथियों तक वीडियो को शेयर करना नहीं भूलें। इसकी पद, आयु, योग्यता, आवेदन किस प्रकार से करना होगा, कितने पद रखे गए हैं, आयु क्या है, उसकी योग्यता क्या रखी गई है, इन सब के बारे में वीडियो में बात करेंगे। सभी जानकारी जो एक ही वीडियो में मिलेगी। अंतिम तिथि नज़दीक है तो इसके लिए समय रहते आवेदन कर दें। किसके लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ है, यानी कि इस भर्ती में कौन फॉर्म भर सकता है, किसी को पात्र माना गया, तो इसके लिए वीडियो में जानेंगे। विज्ञप्ति संख्या 6/2026-27। बाड़मेर जिले की निम्न पंचायत समितियों, बाड़मेर जिले की भी निम्नलिखित बाल विकास परियोजनाओं के सम्मुख अंकित ग्राम पंचायतों में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी सहायिका के स्वैच्छिक मानदेय सेवा के रिक्त पदों पर भर्ती हेतु ग्राम पंचायत के राजस्व ग्राम की स्थानीय निवासी महिलाओं से संबंधित बाल विकास परियोजना कार्यालय में दिनांक 6 अगस्त 2026 सायं 6 बजे तक आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। यानी कि बाल विकास परियोजना बाड़मेर जिले में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका के लिए विज्ञप्ति जारी की गई है। इस भर्ती में केवल महिला ही आवेदन कर सकती है, पुरुषों के लिए ये भर्ती नहीं है। केवल महिला इसके लिए आवेदन कर सकती है। आवेदन की अंतिम तिथि जो कि 6 अगस्त, ध्यान रखना, आवेदन अंतिम तिथि निकल नहीं जाए कहीं। 6 अगस्त 2026 की आवेदन तिथि सायं 6 बजे तक रखी गई है। सायं 6 बजे के बाद कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसमें बाल विकास परियोजना कार्यालय, जो कि ये कार्यालय दिए गए हैं, इनके लिए भर्ती निकाली गई है। रिक्त मानदेय पद की संख्या, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के लिए कुल बाड़मेर जिले के लिए 39 पद, कितने हैं, 39 पद रखे गए हैं। वहीं आंगनबाड़ी सहायिका के लिए 72 यानी कि 72 पद रखे गए हैं। जो भी महिला इसकी पात्रता रखती है वो इसके लिए आवेदन कर सकती है। पात्रता में क्या है, ग्रामीण क्षेत्र के इच्छुक महिला अभ्यर्थी ग्राम पंचायत आंगनबाड़ी केंद्र के राजस्व गांव अनुसार, यानी कि राजस्व गांव के निवासी होना चाहिए। जो ग्राम पंचायत के लिए आवेदन कर रही है उसके राजस्व ग्राम निवासी होना आवश्यक है, क्योंकि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और आंगनबाड़ी सहायिका, इसके लिए फुल नोटिफिकेशन है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा। इसका आवेदन फॉर्म है वो भी हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। और इसकी WCD वेबसाइट है wcd.rajasthan.gov.in, इस पर भी आप देख सकते हैं। आवेदनकर्ता जिस आंगनबाड़ी केंद्र के लिए चयन हो रहा है, यानी कि जिस केंद्र के लिए, जिस ग्राम पंचायत के लिए उसका सिलेक्शन होगा, तो उस ग्राम पंचायत, ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत और शहरी क्षेत्र में वार्ड, उसके लिए उस क्षेत्र की निवासी होना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत के राजस्व ग्राम के आंगनबाड़ी केंद्र ये तो चयन हो रहा है, तो उस ग्राम पंचायत के उसी राजस्व ग्राम की निवासी होना आवश्यक है। विधवा, तलाकशुदा महिला को ससुराल व मायके दोनों स्थान के लिए यथानुसार स्थानीय निवासी माना जाएगा। यानी कोई विधवा है या तलाकशुदा महिला है, उसको ससुराल या मायके दोनों में से किसी के लिए स्थानीय निवासी माना जाएगा। विज्ञप्ति जारी होने की तिथि तक आयु कितनी रखी गई है, 18 से 35 वर्ष। यानी कि विज्ञप्ति जारी हुई है उस तिथि को आवेदक की आयु 18 से 35 वर्ष होना आवश्यक है। अनुसूचित जाति, जनजाति, विधवा, तलाकशुदा, विशेष योग्यजन महिलाओं को अधिकतम कितने वर्ष की छूट दी गई है, 5 वर्ष, यानी कि आयु 40 वर्ष मानी जाएगी, जो 18 से 40 वर्ष तक के लिए आवेदन कर सकती है। आंगनबाड़ी मानदेय सेवा का कार्मिक सेवा करते हुए यदि पुनः किसी मानदेय सेवा के लिए आवेदन करती है तो उस पर आयु सीमा की अबाध्यता लागू नहीं होगी। यानी कि जो पहले से कार्य कर रही है किसी पद पर, आंगनबाड़ी सहायिका, साथी या किसी में भी,
तो अगर वो दोबारा से आवेदन करती है तो उसकी आयु की कोई बाध्यता नहीं है। तलाकशुदा की स्थिति में उसको सक्षम न्यायालय के जारी प्रमाण पत्र, डिक्री, आदेश की प्रति दस्तावेजों में संलग्न करनी होगी, तभी उसको इसके लिए पात्र माना जाएगा। साथ ही पुनर्विवाह नहीं करने की इसका भी शपथ पत्र देना होगा। भरे गए आवेदन पत्र की 2 हार्ड कॉपी कितनी चाहिए? 2 सेट हार्ड कॉपी चाहिए। महेश संलग्न स्वप्रमाणित दस्तावेज, अपने जो भी सारे डॉक्यूमेंट हैं वो स्वप्रमाणित, खुद के द्वारा प्रमाणित करने आवश्यक है कि बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय में व्यक्ति से यानी आपको स्वयं उपस्थित होना होगा। इसका जो फॉर्म है वो व्यक्ति से जमा कराना पड़ेगा, ऑनलाइन फॉर्म का व्यवस्था नहीं है। दिनांक 6 अगस्त 26 को सायं 6 बजे तक जमा कराना होगा। यानी कि आपको जो बाल परियोजना कार्यालय है उसमें सायं 6 बजे तक 6 अगस्त तक उसको आवेदन जमा कराना होगा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका के पद पर चयन हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता जो कि 12वीं पास कितनी रखी गई है? 12th पास योग्यता रखी गई है। आवेदन हेतु विवाहित अविवाहित महिला दोनों ही पात्र हैं। विवाहित और अविवाहित दोनों ही इसके लिए आवेदन कर सकती है, किंतु विवाह अथवा अन्य किसी कारण से यदि महिला स्थानीय निवासी नहीं रहती है तो स्वतः ही मानदेय सेवा समाप्त हो जाएगी। यदि किसी की शादी हो जाती है, ससुराल चले जाती है तो वो कहाँ की निवासी हो जाएगी? ससुराल की, तो उसका जो मानदेय पद है वो स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। आवेदनकर्ता द्वारा आवेदन जमा करवाए जाने के पश्चात यदि कोई डॉक्यूमेंट रह जाता है तो उसमें भी वो अंतिम तिथि से पहले उसमें जो भी दस्तावेज कमी लगी उसमें जमा करवा सकता है। अंतिम तिथि के पश्चात उसमें कोई विचार नहीं किया जाएगा। अन्य पिछड़ा वर्ग नॉन क्रिमिनल जो ओबीसी नॉन क्रिमिनल है उनका जाति प्रमाण पत्र है वो कितने साल के लिए वैलिड है? वैसे तो 1 साल के लिए बनता हो, लेकिन उसको शपथ पत्र के द्वारा 3 वर्ष के लिए मान लिया जाएगा। तो इसके लिए दस्तावेजों में आपको बता दिया कि जो 12th पास है वो 12th पास इसके लिए आवेदन कर सकती है। दस्तावेजों में जो कि निवास का लिए जो भी प्रूफ है, जो कि वोटर आईडी है, आधार कार्ड है, वो आपको देना होगा। आधार की कॉपी दे दो, वोटर आईडी दे दो। योग्यता में जो कि बात करें तो योग्यता में 12th पास योग्यता रखी गई है। 12th पास ही इसके लिए आवेदन कर सकती है। फिर से याद रखें, केवल ये भर्ती ओनली महिला के लिए है, पुरुषों के लिए भर्ती नहीं है। अपने सभी दस्तावेजों का 2 सेट बनाना, आपको कितने सेट चाहिए? 2 सेट बनाकर स्वप्रमाणित उनको हस्ताक्षरित कर देना, स्वयं के द्वारा हस्ताक्षरित करके व्यक्ति से ही जो बाल परियोजना अधिकारी कार्यालय है उसमें व्यक्ति से जमा कराना होगा, जो कि 6 अगस्त 2026 तक सायं 6 बजे तक। उसके बाद कोई आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। विधवा तलाकशुदा है तो उनको जो अपने तलाक की डिग्री है, जो प्रमाण पत्र जारी हुआ वो उसको प्रस्तुत करना होगा, तभी उसको उसके डिग्री में माना जाएगा। ओबीसी वाले नॉन क्रिमिनल कैंडिडेट हैं उनको जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना हो, जो कि अधिकतम 3 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। यानी कि जो आवेदन की तिथि है उससे 3 साल पहले से ज़्यादा पुराना हो वो उसमें मान्य नहीं होगा। तो ये जो उनके आंगनबाड़ी केंद्रों की सूची दी गई है ये आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी देख सकते हैं। ये जो PDF है इसका हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में फेसबुक पेज और टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप हमारे ये देख सकते हैं। इस प्रकार की अपडेट पाने के लिए चैनल को ज्वाइन करें। जो भी साथी चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।